हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। हम लोग आज देखेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, मतलब कि हम लोग जो द्विघात समीकरण दिया है उसके अगर हमको मूल फाइंड करना है तो लास्ट क्लास में देखे थे कि हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक और दो क्वेश्चन है, हमको इसको ध्यान से समझना है और इस तरह से क्वेश्चन समझ लेंगे तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अगर इस क्वेश्चन को लें, फर्स्ट क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना है। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। कैसे पता? पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, इसके हल करना है। तो इसके दो वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का जैसे अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी की बात करें होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर कोई गुणांक है नहीं है, तो यानी इसको अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब एक्स स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो एक्स का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह एक्स का मैं कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस सकते हैं। प्लस 2a, a की जगह क्या है? एक्स है तो मैंने एक्स रखा। और b क्या है? मतलब इसी को हमको 4x को 2ab के टर्म में स्प्लिट करना है। देखिए 4x है तो 2x, क्या मल्टीप्लाई कर दे तो 4x आ जाए 2x में, तो जाहिर सी बात है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 तो 4x हो गया। तो यहाँ पे हम 2 रख दिए यानी 2ab। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या रखें, अगर फ्रैक्शन में हो तो इस टर्म में से ये हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4x है, 2a तो हमको पता हो गया, 2x है, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 आए यानी 2 रख दिए। ठीक, तो इस तरह से 2ab हो गया, मतलब कि इसी टर्म को 4x को हम 2ab में रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे b, ये b है यानी यहाँ b है, b का स्क्वायर है तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर सेम है, 4x को मैंने डिवाइड किया 2ab के टर्म में तो 2 दूना 4x, देखिए 4x ही है। ये एक्स्ट्रा है बी स्क्वायर यानी यहाँ कहीं 2 का स्क्वायर 4 कहीं नहीं है, तब प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ हम माइनस बी स्क्वायर कर दिए। और किसी चीज़ में हम 5 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे तो इसका मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह हमने क्या किया, जो बी का स्क्वायर था यहाँ जोड़ा वही घटा दिया, और फिर -5 बराबर 0 ऐसे रख दिया। ठीक, तो देखिए यहाँ से ये टर्म ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x, a की जगह x है और b की जगह 2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये टर्म वाला देखिए यही है, ये वाला टर्म यही है, ये एक्स्ट्रा टर्म था तो ये माइनस कर दिए और -5 था ही। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और -5 इक्वल टू 0। x प्लस 2 का स्क्वायर -4 -5 माइनस का 9 इक्वल टू 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा -9 हो जाएगा प्लस का 9। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा। x प्लस 2 रूट 9 है, प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट 9 का होगा 3 प्लस माइनस। फिर हम देखें यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू +3 रख दिए, और एक बार रख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 3। भाई प्लस के साथ है तो एक बार रख देंगे, एक बार माइनस के साथ रख देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू +3, x प्लस 2 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1।
यहाँ पे देखें x -3 -2 उधर जाएगा, +2 उधर जाएगा तब -2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू 1। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था एक द्विघात समीकरण परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग से हम इसको x के 2 रूट निकालें, 2 मान निकालें। ये सिंपल उस तरह गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग द्वारा निकालने का जो तरीका है कि जैसे हमारे पास, एक बार मैं इसको समरी रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तो हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोई अगर गुणांक नहीं है, अगर मान लीजिए रहता है जैसे इस क्वेश्चन में है तो हम उसके बारे में बताएंगे, फिलहाल नहीं है तो एक्स का स्क्वायर इसका एक्स के पावर होल स्क्वायर कर दिए। तो देखिए हमको क्या करना है, a प्लस बी या a माइनस बी पे हमको उस पर ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर का होल कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर रखेंगे यहाँ पे देखिएगा प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब ये वाला फॉर्मेट बस ये समझना है आपको कि जैसे फर्स्ट टर्म में उसको होल स्क्वायर बनाएंगे 2ab इस टर्म में रखेंगे अब प्लस बी स्क्वायर, यही ध्यान देना है यहाँ पे। तो जैसे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये रहेगा a की जगह, यही वाला x की जगह a रख दिए। अब b क्या आएगा, तो ये जो सेकेंड टर्म है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाए, मतलब कि 4x को हमको 2ab में करना है। तो 2a और b की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4, 4x नहीं हो गया। अगर सपोज कर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 और a, 2a तो पता ही है और इसमें हम 4x में ये जो 2a डिवाइड कर देंगे, x से x कैंसिल होगा, 2 दूना 4, क्या बचा 2, तो यही 2 जो है b हो जाएगा। तो देखिए 2 हो गया, तो ये इसी का फिर स्क्वायर कर देंगे प्लस के साथ, इसी का माइनस के साथ कर देंगे। तो ये वाला टर्म जो 3 टर्म दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे यहाँ पे ये वाला ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ x है और b की जगह 2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, 5 4 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाता है, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू इधर जाएगा -2, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 हो जाएगा, -3 -2 -5। तो ये दो वैल्यू आ गए, x की वैल्यू 1 और -5। अच्छा, इसी को गुणनखंड विधि द्वारा अगर करना होता तो वही वैल्यू आएगा। तो उसके लिए देखिए बता भी चुके हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। तो गुणनखंड में इसको स्प्लिट करना रहता है, ब्रेक करना रहता है। तो ये x स्क्वायर हो गया। अब 5 का गुणनखंड 5 × 1, 5 का गुण 1 × 5 होगा और कोई नहीं होगा। तो इसको सेट करना है जोड़ने घटाने पे। तो देखिए 5x माइनस x, 5x में से अगर x जाएगा तो 4x होगा, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करिए -5 स्क्वायर, ठीक है, -5 बराबर 0। इसको मैंने स्प्लिट किया। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन x देखिए, x प्लस 5 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 5 कॉमन हो गया, x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। तो ये भी गुणनखंड विधि द्वारा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू अगर निकालना होगा तो ये मेथड से निकलेगा। अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना के इस समीकरण को हल करना है, यानी इस द्विघात समीकरण का 2 मान फाइंड करना है। वो 2 जो मान आएगा वो क्या आएगा अभी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि 2x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए पूर्ण वर्ग, तो 2 का तो नहीं बना सकते हैं, √2 करके बना सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है कि अगर मैं इसकी बात करूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ गुणांक वाला एक क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे जो भी गुणांक रहेगा 2 है 3 है 4, उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों डायरेक्ट 2 रख देंगे तो मान में चेंज हो जाएगा ना, तो सब दोनों तरफ भाग दे देंगे तो एक्चुअल मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ
2 से भाग देने पर, ठीक, तो 2 से भाग देंगे 2x² बटा में 2 हो जाएगा, -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2, 0 ही होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी x² हो जाएगा, -7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से 2 चला गया, ये आ गया। अब देखिए यहीं पे बस हमको स्प्लिट करना समझना है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x² का सिंपल x का होल स्क्वायर बना दिए, तो बहुत आसान है यहाँ तो। अब देखिए यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2ab मतलब यही वाला फार्मूला हमको याद रखना है, माइनस आ गया यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² माइनस 2ab प्लस का b²। देखिए यही बस यही आपको ध्यान से समझना है, यहीं पे ये वाला स्प्लिट, x का स्क्वायर कर दिए, माइनस था तो माइनस आ गया यानी माइनस वाला यूज होगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस रखते हैं। अब 2a तो देखिए 2 तो रख देंगे, यही a है तो यही तो a है, जैसे देखिए a का स्क्वायर है तो 2a तो यही तो है, तो a तो यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ तो एकदम आसान होता है, x का स्क्वायर माइनस 2। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये b की वैल्यू क्या रखें, मतलब b की वैल्यू क्या रखें कि b की क्या मल्टीप्लाई, b की मान में क्या रखें, b की क्या वैल्यू होगा जो इसमें मल्टीप्लाई करने में इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए सबसे सिंपल है कि हमको b चाहिए ना, यहाँ पे ये टर्म है 7/2, तो देखिए 7/2x है ये वाला पूरा टर्म, इसमें से जो 2a है भाग कर दीजिए, इसी में से देखिए 2 × a, x से कैंसिल हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 4, यानी 7/4 होगा b, सबसे आसान। करना क्या है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 7/2x, देखिए 7/2x है 7/2x, तो फिर से आई रिपीट, a का स्क्वायर यहीं रख दीजिए, x² माइनस 2a ये हो जाएगा। अब ये वाला जो 2a है ना इसमें भाग कर दिया 7/2 में, तो 7/2 में जब 2x का भाग करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, 7 में 2 दूना का 4, तो देखिए यही हो जाएगा आपका b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यही आएगा, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 बटा में 2x 7/2x, अब प्लस 2ab था, अब इसी का स्क्वायर है तो 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे प्लस के साथ, तो ये वाला टर्म ये है, ये वाला टर्म ये है, ये प्लस है, अब माइनस के साथ हम लेंगे तो -7/4 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे कि प्लस के साथ एक्स्ट्रा जा रहा है, माइनस के साथ जोड़ देंगे, ये वाला टर्म यही है, ये वाला टर्म यही है, ये प्लस के साथ एक्स्ट्रा हुआ, माइनस के साथ एक्स्ट्रा हो गया, ये +3/2 एक्स्ट्रा है तो मैं इसको रख दूँगा। अब यहाँ से इसको देखिए, जैसे यहाँ से a² माइनस 2ab प्लस b² था तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a है और b की जगह 7/4 है और ये माइनस है यानी x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 बटा में 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, उसको उधर ले जाइए, 49 बटा में 16 प्लस 3 बटा में 2, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखिए x माइनस 7 बटा में 4 का स्क्वायर बराबर एलसीएम 16, ये हो जाएगा 49, 8 का 24, तो ये हो जाएगा, ये है आपका प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा माइनस आपका, तो ये हो जाएगा 5, 25, 16 हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म यही था, ये माइनस राइट साइड गया प्लस हो गया, प्लस राइट साइड गया माइनस हो गया, इसको सिंप्लीफाई किए ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किए ये हो गया, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो x माइनस 7/4 इधर गया रूट में 25 बटा में 16, अब ये प्लस माइनस के साथ ये प्लस माइनस 5 बटा में 4 आ जाएगा, x माइनस 7/4। अब यहाँ पे देखिए एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो x माइनस 7/4 उधर अगर ले जाते हैं राइट साइड तब +5/4 एक बार लेते हैं,
तो इधर ये जाएगा तब +7/4 हो जाएगा, और दूसरा x -5/4 ले रहे हैं, ये इधर जाएगा तो +7/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 4 5 + 7 4 -5 + 7 7 5 12/4 4 3 12, यानी x का एगो मान आ गया कितना 3। यहाँ हो जाएगा x = +7 में से -5 गया तो 2 2/4, यानी x = 1/2। तो ये 2 मान आ गया इस द्विघात समीकरण का विद द हेल्प ऑफ पूर्ण वर्ग के मेथड से। देखिए कितना आसान है, बस हमको कुछ करना नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में कि हमको हल करना है, तो बस आपको क्या करना है कि जैसे इसका गुणांक है दोनों तरफ से भाग दे देना है, और भाग देने के बाद हमारे पास ये मिला। इसके बाद क्या करेंगे, इसका x² कर देंगे, माइनस है तो -2a यहाँ तक कर लेंगे। इसी टर्म को इसमें भाग दे दीजिए, जो बचेगा वही b हो जाएगा, उसी का स्क्वायर कर दीजिए प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। ये a अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे तुरंत इसको सेट कर देंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके।